नमस्कार। बीए प्रथम वर्ष के हिंदी साहित्य की इस कक्षा में मैं डॉक्टर दिनेश चारण आप सभी का स्वागत करता हूं। हम हिंदी साहित्य के प्रथम प्रश्न पत्र में आधुनिक काल को पढ़ रहे हैं और आज की कक्षा में हम आधुनिक काल के काल द्विवेदी काल को पढ़ेंगे। द्विवेदी काल, जिसे हम नवजागरण काल भी कहते हैं, और इसका समय है सन 1900 से लेकर 1918 ईस्वी तक का। ये कालखंड हिंदी साहित्य के आधुनिक काल का एक ऐसा काल है जो हिंदी कविता को और हिंदी साहित्य को एक नई दिशा देता है। द्विवेदी युग का नामकरण आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के गरिमा मंडित व्यक्तित्व को केंद्र में रखकर किया जा गया है। महावीर प्रसाद द्विवेदी सरस्वती पत्रिका के संपादक के रूप में हिंदी जगत की महान सेवा की है और हिंदी साहित्य की दिशा व दशा को बदलने में उनका अभूतपूर्व योगदान रहा है। महावीर प्रसाद द्विवेदी सन 1903 में सरस्वती पत्रिका के संपादक बने। उन्होंने इस पत्रिका के माध्यम से कवियों को नाई का भेद जैसे विषय छोड़कर विविध विषयों पर कविता लिखने की प्रेरणा दी। काव्य भाषा के रूप में ब्रज भाषा को त्याग कर खड़ी बोली का प्रयोग करने का सुझाव दिया, जिससे गद्य और पद्य की भाषा एक हो सके। द्विवेदी जी ने कवि कर्तव्य जैसे निबंधों द्वारा कवियों को उनके कर्तव्य का बोध कराने एवं अनेक दिशा निर्देश दिए, जिससे विषय वस्तु, भाषा शैली, छंद योजना आदि अनेक दृष्टियों से काव्यों में नवीनता का समावेश हुआ। द्विवेदी जी ने भाषा संस्कार, व्याकरण शुद्धि, विराम चिन्हों के प्रयोग द्वारा हिंदी को परिनिष्ठित रूप प्रदान करने का महत्वपूर्ण कार्य किया। महावीर प्रसाद द्विवेदी का हिंदी साहित्य में योगदान एक सृजक के रूप में जितना है, उसके साथ उतना ही विचारक, दिशा निर्देशक, चिंतक एवं नियामक के रूप में है। उनकी प्रेरणा से हिंदी में अनेक कवि सामने आए जो उनके आदर्शों को लेकर आगे बढ़े। उनकी विचारधारा का पल्लवन करते हुए इन कवियों ने एक और तो नवीन काव्य धारा का श्री गणेश करते हुए भारतेंदुकालीन समस्या पूर्ति रीति निरूपण से हिंदी कविता को मुक्त किया, तो दूसरी ओर खड़ी बोली को काव्य भाषा के रूप में प्रतिष्ठित किया। भाषा परिष्कार एवं संस्कार का जो कार्य द्विवेदी युग में हुआ, वह सदैव स्मरणीय रहेगा। द्विवेदी युग में प्रायः सभी कवियों ने देशभक्ति की कविताओं की रचना की। वास्तव में राष्ट्रीयता इस युग में काव्य की प्रमुख प्रवृत्ति थी। देश के प्राकृतिक सौंदर्य, सांस्कृतिक गौरव और नैतिक साहस के गुणगान द्वारा इस काल के कवियों ने जन जन के स्वाभिमान को जगाया और स्वतंत्रता के लिए आत्मोत्सर्ग की भावना को प्रबुद्ध किया। इन दिनों आर्य समाज जैसी संस्थाओं की प्रेरणा से समाज सुधार की प्रवृत्ति को विशेष प्रोत्साहन मिल रहा था, जिसके प्रभाव स्वरूप विधवा विवाह, अछूतोद्धार, स्त्री शिक्षा आदि विषय भी कविता की परिधि में आ गए। इस युग के काव्य में दीनहीन कृषकों तथा संतप्त नारियों का बड़ा ही कारुणिक वर्णन मिलता है। आदर्शवादिता, उपदेशात्मकता तथा इतिवृत्तात्मकता इस युग की अन्य प्रमुख प्रवृत्तियाँ हैं। प्राय कविगण सीधी सादी कथाओं के माध्यम से आदर्श और नीति की शिक्षा देना अपना धर्म समझते थे। उन्होंने इतिहास पुराणों के समुचित कथानक चुनकर अथवा कल्पना से कथाएं घड़कर आदर्श चरित्रों पर अनेक काव्य प्रबंध लिखे, जिनमें
स्वार्थ त्याग, कर्तव्य पालन, स्वाभिमान, राष्ट्रीय गौरव आदि उच्च आदर्शों की प्रेरणा दी गई। प्रेम जैसे जाने पहचाने विषय को भी व्यक्तिगत भोग अथवा आसक्ति के घेरे से बाहर निकालकर उन्होंने उसे जीवन की प्रेरक शक्ति के रूप में उच्च धरातल पर प्रतिष्ठित किया। इस काल का काव्य कई दृष्टियों से महत्वपूर्ण है। काव्य की भाषा में परिवर्तन हुआ, उसकी विषय वस्तु में अद्भुत विस्तार हुआ और इन सब के साथ साथ विभिन्न काव्य रूपों का पुष्कल प्रयोग हुआ। प्रिय प्रवास, साकेत, रामचरित चिंतामणि आदि महाकाव्यों, किसान, जयद्रथ, मौर्य विजय, स्वप्न आदि खंड काव्यों तथा अनेक गीतों की रचना इस काल के गौरव को स्पष्ट करने के लिए पर्याप्त है। इस सब के बावजूद द्विवेदी युग का महत्व खड़ी बोली के विकास की दृष्टि से। खड़ी बोली का परिष्कार अर्थात उसमें व्यवस्था, कोमलता और परिपक्वता का समावेश इस युग की अनन्य विशेषता है। प्रचलित छंदों के साथ साथ कविता में उर्दू छंदों का भी सफलता से प्रयोग हुआ। यद्यपि इस युग की अधिकांश कविताओं में अपेक्षित गहराई और कलात्मक समृद्धि के अभाव की बात की जाती है, परंतु ये नहीं भूलना चाहिए कि नए नए विषयों को ग्रहण करने और खड़ी बोली को संवारने की चुनौती को स्वीकार कर इस युग के कवियों ने अद्भुत साहस का परिचय दिया। राष्ट्रीय उद्बोधन, समाज सुधार, सांस्कृतिक पुनरुत्थान एवं खड़ी बोली के स्वरूप निर्माण की दृष्टि से द्विवेदी युगीन काव्य के महत्व को अस्वीकार करना संभव नहीं। द्विवेदी युग में जाति पाति, छुआछूत, स्त्री शिक्षा, विधवा और बाल विवाह, अंधविश्वास आदि को लेकर पर्याप्त मात्रा में लिखा गया। इस युग में दहेज को अभिशाप माना गया। इन्हीं को लेकर ठाकुर गोपाल शरण सिंह ने दहेज की कुप्रथा और महावीर प्रसाद द्विवेदी ने ठहरौनी कविताएं लिखी। बाह्य आडंबर के विरोध में नाथूराम शंकर का गर्भगंडा रहस्य, सैयद मीर अली का बूढ़े का ब्याह जैसी सशक्त व्यंग्य काव्य लिखे गए। मैथिली शरण गुप्त ने किसान, सियाराम शरण गुप्त ने अनाथ और स्नेही की कृषक क्रंदन कविताओं में कृषकों की दुर्दशा पर सहानुभूति व्यक्त की गई। हरियोध ने अपनी लेखनी से विधवा विवाह पर रोक देने वाली सामाजिक व्यवस्था पर आक्रोशमय प्रहार किया। पारिवारिक जीवन में नारी का सम्मान इस युग में होने लगा। इन बहुत सारी बातों के साथ ही हम देखते हैं कि इस कालखंड के जो प्रमुख कवि हमारे सामने हैं, जो महत्वपूर्ण कवि हैं, वो हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोध, राय देवी प्रसाद पूर्ण, श्रीधर पाठक, गया प्रसाद सुक्त स्नेही, मैथिली शरण गुप्त, नाथूराम शर्मा शंकर, राम नरेश त्रिपाठी, माखनलाल चतुर्वेदी, सियाराम शरण गुप्त और बालकृष्ण शर्मा नवीन। ये इस दौर के महत्वपूर्ण कवि हैं जो द्विवेदी युग में हैं। इन सभी कवियों की रचनाएं सरस्वती जैसी पत्रिका में छपी, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने आगे लाए और इनको भाषा संस्कार से परिष्कृत किया। हम जानना चाहेंगे कि इस द्विवेदी युग की या द्विवेदी काल की विशेषताएं प्रमुख क्या रही, जो कविता में निखर करके, कविता में उभर करके सामने आई। ये विशेषताएं इस रूप में हैं। राष्ट्रीयता की भावना। द्विवेदी युग में देश प्रेम, अतीत गौरव, स्वदेशाभिमान की अभिव्यक्ति हुई है। इतिवृत्तात्मकता, प्रबंध रचना की प्रवृत्ति है। खंड एवं महाकाव्य अधिक लिखे गए इस युग में। मुक्तक रचना की प्रवृत्ति थोड़ी कम है। प्रिय प्रवास एवं साकेत इस युग के प्रमुख महाकाव्य हैं। इतिहास से संबंधित जो हमारा अतीत था, जो गौरवशाली अतीत था, उस गौरवशाली अतीत को इस काल के कवियों ने दिखाया है, उसे ही हम इतिवृत्तात्मकता कहते हैं। नैतिकता एवं आदर्शवाद, श्रृंगार भावना का इस काल में विरोध हुआ है। नैतिक मूल्यों पर बल दिया गया। द्विवेदी युग का काव्य आदर्शवाद से अनुप्राणित है। अगली विशेषता है प्रकृति चित्रण।
श्रीधर पाठक, राम नरेश त्रिपाठी जैसे कवियों ने प्रकृति के रम्य रूप का चित्रण अपनी रचनाओं में किया है। सामाजिक समस्याओं का चित्रण, छुआछूत, दहेज प्रथा, बाल विवाह, नारी की दयनीय स्थिति को काव्य का विषय इस कालखंड में बनाया गया है। अनुदित रचनाएं, इस काल में मौलिक रचनाओं के साथ साथ अनुदित रचनाएं भी लिखी गई। विशेषतः संस्कृत, बंगला एवं अंग्रेजी की श्रेष्ठ रचनाओं के अनुवाद कवियों ने प्रस्तुत किए हैं। अगली विशेषता है काव्य रूपों की विविधता। एक और तो महाकाव्य लिखे गए हैं, दूसरी ओर खंड काव्य लिखकर प्रबंध रचना की प्रवृत्ति का परिचय दिया गया। गीत मुक्तकों का प्रारंभ भी इस काल में हुआ है। ये काव्य के विविध रूप हमारे सामने इस काल में आए हैं कि जहाँ प्रबंध काव्य आए हैं, जिनमें महाकाव्य भी आए हैं, मुक्तक काव्य भी यहाँ पर आए हैं। अगली विशेषता है काव्य भाषा के रूप में खड़ी बोली का प्रयोग। द्विवेदी युग में खड़ी बोली हिंदी का प्रयोग ब्रज भाषा के स्थान पर काव्य भाषा के रूप में किया गया। ये इस कालखंड की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है कि ब्रज भाषा का प्रयोग कम होने लगा और खड़ी बोली हिंदी का प्रयोग यहाँ परिष्कृत रूप से कवियों ने करना प्रारंभ किया है। अगली विशेषता है छंदों की विविधता। इस कालखंड के कवियों ने अलग अलग छंदों का प्रयोग किया है, जैसे प्राचीन छंदों दोहा, चौपाई, रोला, सवैया, कुंडलिया के साथ साथ संस्कृत वर्णव्रतों, हरिगीतिका, उपेंद्र व्रजा, इंद्र व्रजा, शार्दूल, विक्रीडित, ताटक आदि छंदों का प्रयोग भी इस कालखंड में होने लगा। हिंदी कविता की प्राचीन रूढ़िबद्धता को पृथक करने में इस युग के कवियों का विशेष योगदान है। काव्य भाषा के रूप में खड़ी बोली हिंदी को प्रतिष्ठित किया गया तथा गद्य क्षेत्र में भाषा का परिष्कार कर उसे व्याकरण सम्मत बनाया गया। हिंदी कविता को श्रृंगारिकता से राष्ट्रीयता, जड़ता से प्रगति और रूढ़िवादिता से स्वच्छंदतावाद की ओर ले जाने में इन कवियों का और इस काल का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। तो ये था हमारा द्विवेदी काल, जिसकी प्रमुख विशेषताएं, जिसके प्रमुख कवि, जिसकी प्रमुख प्रवृत्तियों के बारे में हमने जाना है। इसमें अगर कुछ समझ में आप लोगों के नहीं आया है तो आप पुनः मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मैं अपनी तरफ से कोशिश करूंगा कि आपकी समस्याओं का समाधान कर सकूं। आज की कक्षा में इतना ही। धन्यवाद।